बच्चों, अब हम इसी पाठ में पत्र लेखन में, निबंध लेखन में हम आगे और निबंध देखेंगे कि दिल्ली मेट्रो। जैसे आपने देखा जयपुर में भी मेट्रो चलती है और आप भी कई बार मेट्रो रेल की सैर भी की होगी आपने कई बार और उसका मज़ा भी लिया होगा। मेट्रो में बैठने का तो सभी का मन करता है ना। तो इसी पर आपका ये निबंध लेखन है। अब इसमें मेट्रो क्या है, रेल, अब यहाँ तो दिल्ली मेट्रो के बारे में बताया। आपको मालूम है कि आपके जयपुर में भी मेट्रो चलती हैं, मेट्रो रेल की सुविधा जयपुर में भी है। तो इससे संबंधित आप और अपने निबंध लेखन की कला को बढ़ा सकते हैं उसमें अपने शब्दों के माध्यम से। तो लिखिए, महानगरों में त्वरित महानगरों में जनसंख्या की त्वरित गति से वृद्धि कहने का मतलब है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही यातायात के लिए भी तो लोगों को सुविधाएं चाहिए। वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही कई समस्याएं भी हो गई हैं। अब सड़कों पे तो इतना ट्रैफिक है, जिसमें परिवहन व्यवस्था भी है। जिसमें परिवहन व्यवस्था भी एक समस्या है। देखिए, परिवहन की व्यवस्था करना भी एक बढ़ती जनसंख्या के कारण ये भी एक समस्या बन गई है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों के कारण वातावरण में प्रदूषण अपनी सीमा पार करने लगा है। प्रदूषण भी अपनी सीमा पार करने लगा है और लोगों को सांस लेने के लिए
लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलना मुश्किल हो गया है। शुद्ध वायु मिलना मुश्किल हो गया है। तब दिल्ली की चरमराती परिवहन व्यवस्था दिल्ली की चरमराती परिवहन व्यवस्था दिल्ली की चरमराती परिवहन व्यवस्था एवं वातावरण में फैलते प्रदूषण को प्रदूषण के विष को खत्म करने के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल प्रारंभ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मेट्रो रेल प्रारंभ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों के लिए किसी स्वप्न के साकार होने के जैसा ही अनुभव था। किसी स्वप्न के साकार होने के जैसा ही अनुभव था। दिल्ली में इसका प्रारंभ 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में इसका प्रारंभ 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। दिल्ली का पहला मेट्रो रूट उत्तरी दिल्ली के का पहला मेट्रो रूट उत्तरी दिल्ली की उत्तरी दिल्ली के शाहदरा से 30 हजारी शाहदरा से 30 हजारी तक का था। दिल्ली मेट्रो के लिए विश्व की दिल्ली मेट्रो के लिए विश्व की आधुनिकतम सेवा को उपलब्ध कराया गया। आधुनिकतम सेवा को उपलब्ध कराया गया। जापान से विशेष रूप से ट्रेनों का निर्माण कराया गया। ट्रेनों का निर्माण कराया गया। अब देखिए इसमें दिल्ली मेट्रो के लिए मेट्रो रेल पूरी तरह वातानुकूलित है। पूरी तरह वातानुकूलित है। सुरक्षा की दृष्टि से भी मेट्रो आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है। मेट्रो आधुनिकतम सुविधाओं से
लेस है। चारों ओर सीसीटीवी चारों ओर सीसीटीवी चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैमरे लगे हैं। प्रवेश और निकास के लिए माइक्रो प्रोसेसर, प्रवेश और निकास के लिए माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित स्वचालित दरवाजे बनाए गए हैं। नियंत्रित स्वचालित दरवाजे बनाए गए हैं। आज मेट्रो का एक अद्भुत रूप है। आज मेट्रो का एक अद्भुत रूप है। आज मेट्रो का एक अद्भुत रूप है। हजारों फुट जमीन के नीचे, हजारों फुट जमीन के नीचे दौड़ती मेट्रो हजारों फुट जमीन के नीचे दौड़ती मेट्रो मानवीय सोच एवं प्रतिभा की मानवीय सोच एवं प्रतिभा की एक अनूठी एवं आकर्षक पहचान है। अनूठी एवं आकर्षक पहचान है। इसी में आगे लिखेंगे, इस रेल सेवा से दिल्ली के इस रेल सेवा से दिल्ली के प्रदूषण पर बहुत अंकुश लगा है। प्रदूषण पर बहुत अंकुश लगा है। बहुत
अंकुश लगा है। इसमें आगे लिखेंगे अंकुश लगा है, आगे लिखेंगे तथा यह दिल्ली की शान है। तथा यह दिल्ली की शान है। इसी निबंध में आगे लिखते हुए लिखेंगे कि इसे देखकर भारत की प्रगति इसे देखकर भारत की प्रगति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सहज ही लगाया जा सकता है। अब देखिए, आज मेट्रो दिल्ली से बाहर आज मेट्रो दिल्ली से बाहर आज मेट्रो दिल्ली से बाहर नोएडा गुड़गांव से भी जुड़ गई है। नोएडा गुड़गांव से भी जुड़ गई है। गुड़गांव से भी जुड़ गई है। दिल्ली से हजारों लोग प्रतिदिन नोएडा गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं। दिल्ली से हजारों लोग प्रतिदिन नोएडा गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं। नोएडा गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से हजारों लोगों की परेशानी समाप्त हो गई है। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से हजारों लोगों की परेशानी समाप्त हो गई है। अब इससे आगे हम इस निबंध का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।